नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्टडी एलकेएस में आपका स्वागत है। 1857 की क्रांति का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी भी प्रकार की कंपटीशन के एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और जरूर देखें। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। 1857 की क्रांति की महानायक रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत था। लक्ष्मीबाई का विवाह 13 वर्ष की उम्र में झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। रानी की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, वहीं पर इनकी समाधि स्थित है। झांसी के महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के अभाव का फायदा उठाकर लॉर्ड डलहौजी ने व्यापरण सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज। जब रानी लक्ष्मीबाई एक अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से 17 जून 1858 को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, उस समय जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तात्या तोपे। रामचंद्र पांडुरंग। तात्या तोपे ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येयोला गांव में हुआ था। इनके एक मित्र मानसिंह ने इन्हें धोखा देकर पकड़वा दिया था। इसके बाद इनको शिवपुरी अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह को किस गालिब ने अपनी आंखों से देखा था? इस विद्रोह को मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1796 को आगरा में व मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल व ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत का पहला वायसराय था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इसी के समय 1856 में पारित हुआ था। वी.डी. सावरकर की एक पुस्तक। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। उन्होंने ही सबसे पहले इसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे? इस विद्रोह के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन S.N. सेन थे। इनकी पुस्तक का नाम 1857 है। यह 1957 में प्रकाशित हुई थी। भारत सरकार द्वारा 1857 के विद्रोह को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए R.C. मजूमदार को नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम। इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने किसका गठन किया था? विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सिपाही किस जगह से थे? 1857 के विद्रोह में अवध से 75,000 सैनिक सेना में थे। अवध के लगभग सभी घरों से सेना में एक सदस्य सैनिक जरूर था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।